जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, जो मेरा भक्त है मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो पर रुक मत, थक पर हार मत मान, गिर पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझेगी? नहीं, लोग सिर्फ तब साथ आते हैं जब तुम्हारे पास कुछ होता है, और जब तुम खाली हो जाते हो तो वही लोग सवाल करने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही न पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अपने आत्मा से खुद का उद्धार करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि वही आत्मा तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु बन सकता है। तो जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ दो, खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। कभी कभी तुम्हें खुद को समझाना होता है, हाँ मैं टूटा हूं, लेकिन खत्म नहीं। हाँ मैं अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं। हाँ मैं रो रहा हूं, लेकिन हार नहीं माना हूं। राहें कठिन है, मंजिल दूर है, पर जब इरादा मजबूत हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर की आग है। वो तुम्हें या तो जला सकता है या फिर उसी से तुम निखर सकते हो। फैसला तुम्हारा है, राख होना है या सोना बनकर चमकना है। कोई कहेगा छोड़ दो, क्या मिलेगा? लेकिन तुम कहो मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी पहचान है। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। हिम्मत और हौसले से मैंने दर्दों को भी झुका लिया है। शायद इस वक्त तुम उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ बिखरा सा लगता है। रिश्ते टूट चुके हैं, सपने अधूरे हैं, मन हारा हुआ है। मगर एक बात याद रखना, कोई भी कहानी वही खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म हो गया लगता है। असली कहानी वहीं से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। तो सोचो, जब तुम्हारी आत्मा इतनी अजेय है तो तुम क्यों हार मानते हो? जिन्होंने अंधेरों में रास्ते ढूंढे हैं उन्हीं के लिए सूरज उगा है। जो रात से लड़े हैं वो ही सवेरा लेकर आए हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, भले ही कल का दिन कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। और अगर आज तुमने सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो समझो तुम जीत रहे हो। दर्द से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ, क्योंकि जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो तभी वो तुम्हें सबक देता है, और वही सबक तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है। जब थक जाओ तो कुछ पल बैठो, पर याद रखना, रुकना हार नहीं है। थककर रुकना ठीक है, लेकिन थककर हार मानना नहीं। लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं,
क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से जलन होती है। पर तुम उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि उनकी सोच भी वहां तक न पहुंच पाए। और जब लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करो। कहो, हे नाथ, मैं टूट गया हूं, पर आपसे जुड़कर फिर खड़ा होना चाहता हूं। और यकीन करो, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। जब कोई साथ न हो तो श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि वो वही है जो सूनेपन में भी सांत्वना की बांसुरी बजाते हैं। तुमने सहा है, तुमने लड़ा है, और तुम अभी भी टिके हुए हो। यही सबसे बड़ी जीत है। जिसने खुद को संभाला है वो ही दूसरों का सहारा बनता है। जो अपनी टूटी सांसों से फिर से जीना सीखा है वो ही असली विजेता होता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वो तुम्हारी ताकत है। वो तुम्हारी कहानी के मोती है। उन्हें छुपाओ मत, बल्कि उन्हें ऐसा बनाओ कि लोग उनसे प्रेरणा लें। जब जिंदगी थम जाती है तब कुछ नहीं थमता, न सांसें, न आंसू, न यादें। हर दिन एक नई लड़ाई होती है, और सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद से, अपनी सोच से, अपनी टूटी उम्मीदों से, अपने डर से, अपने बीते हुए कल से। पर तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस धरती पर हर दिन टूटते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद को फिर से जोड़ते हैं, और वही इतिहास बनाते हैं। जिन्होंने अंधेरे में चिराग जलाया है, उन्होंने ही उजालों की कीमत समझी है, और जो टूट कर भी मुस्कुराए हैं, वो ही असली जिंदा दिल है। सच ये है कि जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती। किसी को बचपन में दर्द मिला, किसी को जवानी में धोखा, किसी को रिश्तों में अकेलापन, और किसी को सपनों के गिरने का दुख। लेकिन जो लोग हिम्मत से जिए, उन्होंने हर दुख को मौका बना लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, इसलिए तू युद्ध कर। ये युद्ध सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का युद्ध है, जिसमें तुम्हें खड़ा होना है अपने डर के सामने, अपनी असफलता के सामने, और अपने अंदर बैठे उस मैं हार चुका हूं वाले एहसास के सामने। कोई नहीं देगा तुम्हें हिम्मत, तुम्हें खुद बननी होगी अपनी ताकत। जब रुक जाए दुनिया, तब भी तुम चलते रहो। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, वो कभी नीचे थे। उन्होंने भी हार देखी, ठोकरें खाई, रोए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर अब रुक गए तो वो मंजिल कभी नहीं मिलेगी जो सपना बन चुकी है। अगर दर्द से भागे तो डर पीछे करेगा। अगर दर्द को गले लगाया तो वही दर्द तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या पता यही शुरुआत हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन से सब कुछ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। वो जो छीन रहा है न तुमसे, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सफाई कर रहा है, ताकि जब वो तुम्हें कुछ बढ़ा दे तो तुम्हारे पास जगह हो उसे संभालने की। शायद तुम अभी अकेले हो क्योंकि तुम्हें खुद को जानने का समय मिल रहा है। शायद लोग तुम्हें छोड़ गए ताकि तुम्हें समझ आ सके कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ ईश्वर है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, तभी तो खुद की आवाज सुनाई देती है। हर वो दिन जब तुम टूटे, हर वो रात जब तुम रोए, और हर वो लम्हा जब तुमने हार मान ली, वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म ले रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्व योग उच्यते। जो सुख और दुख में सम रहे वही सच्चा योगी है। तो अगर तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो उसे रोकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर स्वीकार करो। जैसे फूलों में कांटे होते हैं, वैसे ही जीवन में दुख होते हैं, परंतु जो कांटों में भी खिलते हैं वही फूल कहलाते हैं। मत डरो इस अंधेरे से। यही अंधेरा तुम्हारे अंदर की रोशनी को पहचानने का मौका देता है। आज तुम जहां हो वहां से मंजिल बहुत दूर लग सकती है, पर अगर रोज थोड़ा भी बढ़ोगे तो एक दिन तुम वहां जरूर पहुंचोगे। और सुनो, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें दोष मत दो। उन्हें तुम्हारी गहराई का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा को मजाक समझेंगे, पर वो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की लड़ाई नहीं जानते।
तुम बस चुपचाप लड़ो, क्योंकि जीत बोलती है जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तब भी कुछ अच्छा जरूर हो रहा होता है। वो है तुम्हारा खुद से जुड़ना। तुम्हारी आत्मा हर दोग में तप रही है और हर तप से एक नई चमक आ रही है। तप कर कुंदन बनो, जल कर दिया बनो, झुक कर नम्र बनो और उठकर विजय बनो। अब भी समय है। रो मत, संभल, गिर मत, चल, थक मत, जल। तू अकेला नहीं है। उस कृष्ण को पुकार जिसने अर्जुन को लड़ने की शक्ति दी थी। उसी ने तुम्हारे भीतर भी वो साहस रखा है जिसे अभी पहचानना बाकी है। जब इंसान टूटता है तब उसकी आत्मा सवाल करने लगती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? ये सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जिसने दर्द झेला है, जो टूटा है, जिसे किसी ने छोड़ा है, जिसे अपनों ने धोखा दिया है। लेकिन उसी सवाल में जवाब भी छुपा है, क्योंकि तुम खास हो। हाँ, तुम खास हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी खास है। हर किसी को आसान राहें नहीं मिलती। कुछ को कांटों पर चलकर गुलाब बनने की आदत होती है। अगर तुम टूट रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बन रहे हो। जैसे मिट्टी तब तक आकार नहीं लेती जब तक वो चाक पर नचाई न जाए, वैसे ही इंसान तब तक निखरता नहीं जब तक उसे वक्त घिसता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा करके कहा, मां शुच, शोक मत कर। जब सब छूट रहा हो, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब दिल में सिर्फ खालीपन हो, तब भी एक उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डरता वही है जो अपनी ताकत नहीं पहचानता, और चलता वही है जिसमें विश्वास होता है कि कांटे भी फूलों की राह में झुक जाएंगे। तुम सोचते हो तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, तुम्हारा अकेलापन सबसे गहरा है, तुम्हारा दर्द सबसे तीखा है। हो सकता है, लेकिन याद रखो, दर्द जितना बड़ा होगा, उसके बाद मिलने वाली खुशी भी उतनी ही विशाल होगी। और जब वो खुशी आएगी, तब ये आंसू तुम्हारी आंखों से बहकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएंगे, और तब तुम खुद को शुक्रिया कहोगे कि मैं टूटा नहीं, मैं रुका नहीं। वक्त लगेगा, पर ठीक हो जाओगे। इन आंसुओं से बाहर निकल आओगे। हर रात की सुबह होती है, बस थोड़ा और सह लोगे तो एक नई रोशनी तुम्हें छू लेगी। हर जख्म एक कहानी है, और हर कहानी में वो ताकत है जो किसी और को जीने का हौसला दे सकती है। तुम्हारा संघर्ष किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो इस दुख को कोसो मत। इसे सहो, समझो और फिर उसे अपनी शक्ति बना लो। वो जो तुमसे छीन लिया गया, वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो कोई छीन नहीं सकता। हर एक आंसू, हर एक धड़कन, हर एक टूटा सपना तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जो अभी तुम्हारी आंखों से ओझल है। भगवत गीता कहती है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम फल की चिंता छोड़कर बस अपने कर्म पर ध्यान दो। जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तुम निष्काम होकर चलो। मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, पूछो अब मैं क्या सीख सकता हूं। जो बीत गया वो सबक था, जो चल रहा है वो तैयारी है, और जो आने वाला है वो परीक्षा नहीं। वो तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी है। तुम्हारी हालत जैसी भी हो, उस पर अफसोस मत करो, क्योंकि अभी तुम जो सह रहे हो वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि हर रात कितनी भी काली हो, उसका अंत एक उजली सुबह से होता है। अंधेरे का डर मत पालो, उसमें ही तो चमकते हैं तारे। तू भी एक तारा है, बस खुद को पहचानने की देर है। हाँ, हो सकता है किसी ने तुम्हें तोड़ दिया हो, किसी ने छोड़ दिया हो, किसी ने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो, लेकिन वो सब तुम्हारा अंत नहीं थे। वो सब तुम्हारे जीवन की भूमिका थी, तुम्हारे असली अध्याय की शुरुआत के पहले की भूमिका। अब समय है, उठो फिर से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाए, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम।
न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा। हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो तुम भी अमर हो, आत्मा रूप में, विश्वास रूप में, कर्म रूप में। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। जब अंदर बहुत कुछ बोलने को होता है पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता, तब इंसान खुद से बातें करने लगता है। वही अकेलापन की असली शुरुआत होती है। लेकिन उस अकेलेपन में एक सुनहरी बात छुपी होती है। तुम खुद को पाना शुरू करते हो, और जो इंसान खुद को पा लेता है फिर उसे दुनिया खोने का डर नहीं रहता। गहरी चुप्पियों में जब आवाजें मरती है तब आत्मा बोलती है, और वही आत्मा तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त होती है। हर दिन खुद से एक वादा करो, आज चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं टूटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बल्कि सीखूंगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा लड़ाई करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सहता है और फिर भी मुस्कुराता है। बोलना आसान होता है, सहना कठिन होता है, पर जो सहता है वही कभी बोलने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसका दर्द उसकी आंखों में बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक करना भी उचित नहीं, इसलिए रुकना नहीं है। गिरकर बैठ जाना आसान है, लेकिन टूटकर खड़ा होना यही सच्चा साहस है। हर ठोकर तुम्हें ये सिखाती है कि जमीन कितनी सख्त है और तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत। अगर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं तो याद रखो, हंसने वाले हमेशा पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ रहा होता है वो कभी किसी का अपमान नहीं करता। तुम्हारा संघर्ष दिखता नहीं, पर एक दिन जब तुम सफल होगे तब सब यही पूछेंगे, इतनी तकलीफों के बाद भी तुम कैसे बचे? और तब तुम मुस्कुराकर कहना, मेरे पास श्री कृष्ण थे। जब कोई अपना नहीं होता तब श्री कृष्ण अपने बन जाते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब उनकी बांसुरी भीतर गूंजती है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकान, तुम्हारा अकेलापन, ये सब गवाही है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। वरना जो लोग हारते हैं वो तो पहले ही दुनिया से मौन हो जाते हैं। दर्द की आग में जो पिघलते हैं वो सोना बनते हैं, और जो उस आग से डरकर भागते हैं वो राख हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पूरा उपदेश अर्जुन को एक ही बात समझाने के लिए था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अपने जीवन में बस चलते रहो, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों न हो। सपनों से डर मत, अकेले चलने से घबराना मत। अगर कोई साथ ना दे तो खुद को अपनी हिम्मत बना लेना। जिन्हें अपने दम पर जीना आता है वो ही सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। जिसने जिंदगी को सहा है वो ही जिंदगी को समझता है। जिसने खुद को उठाया है वो ही दूसरों को सहारा देता है। और सुनो, जो तुम्हें आज कमजोर समझते हैं कल वही लोग कहेंगे, काश हमने उसका साथ दिया होता। तुम्हारा मौन एक दिन इतिहास बन जाएगा, तुम्हारा संघर्ष एक दिन कहानी बनेगा, और तुम्हारी आंखों के आंसू किसी और के लिए प्रेरणा। कभी अपनी हार को अंत मत मानो, वो तो बस तुम्हारी नई शुरुआत का पहला पन्ना है। और जो शुरू करता है वो एक दिन मुकाम भी बनाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां दूसरों के हिस्से में चली गई और हम बस उस कोने में बैठे रह गए जहां सिर्फ तन्हाई, तकलीफ और इंतजार है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। तुम्हारे भीतर भी वो रोशनी है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तुमने खुद उसे ढक रखा है अपनी तकलीफों के पर्दों से। तू मत सोच कौन तेरे साथ है, बस ये सोच कि तेरे भीतर कौन बैठा है। वो कृष्ण जो अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वही आज तेरे हृदय में है। दुनिया के लोग तुझसे बहुत कुछ कहेंगे, तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर तू याद रख, तू खुद में वो चिंगारी है जो राख से भी ज्वाला पैदा कर सकती है। अगर तू आज रो रहा है तो कोई बात नहीं, पर उस रोने से उठ और एक वादा कर,
मैं अब इस दर्द को अपने अंदर की ताकत बना लूंगा। जो रोते हुए भी मुस्कुरा देते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं। जो तन्हाई में भी चलना नहीं छोड़ते वो ही भीड़ में सबसे अलग नजर आते हैं। तुझे क्या लगता है तेरे आंसू बेकार जा रहे हैं? तेरी रातों की तन्हाई व्यर्थ है? नहीं, ये वो दौर है जहां भगवान तुझे तैयार कर रहा है एक बड़े भविष्य के लिए, एक ऐसी कहानी के लिए जो एक दिन हजारों टूटे दिलों को जोड़ देगी। हर अंधेरा तुझे डराने नहीं बल्कि तुझे रोशनी के लिए तैयार करने आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए तू भी चल, कुछ भी कर, पर रुका मत रह। चलते रहने से ही रास्ते बनते हैं। आज जो लोग तुझे छोड़ गए कल वही पूछेंगे क्या हम दोस्त थे? आज जो लोग तुझ पर हंसे कल वही कहेंगे हमने इसे हमेशा खास समझा था। तू खुद पर विश्वास रख। हर वो रात जो तूने जाग कर बिताई, हर वो दिन जब तूने चुपचाप सहा, वो एक दिन तेरे लिए वरदान बनकर आएंगे। और जब वो दिन आएगा तो तू रोएगा मगर खुशी के आंसुओं से। वो दिन आएगा जब तुझे पीछे देखकर अफसोस नहीं होगा बल्कि गर्व होगा कि मैं उस दौर से गुजरा और फिर भी टूटा नहीं। जो दर्द से भागते हैं वो कभी जीत नहीं पाते और जो दर्द से दोस्ती कर लेते हैं वो खुद को पहचान जाते हैं। गीता की सबसे महान सीख यही है, तू बस अपने कर्तव्य पर अडिग रह। फल की चिंता छोड़, क्योंकि जो तू डिजर्व करता है वो तुझे समय पर मिलेगा, ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद। तो अगर आज तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कुछ कमी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भगवान तुझे अभी बना रहा है, जैसे सोना आग में तपता है। हर बार जब तू गिरा वो तेरे उठने की तैयारी थी। हर बार जब तू टूटा वो तेरे जुड़ने की शुरुआत थी। आज अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले तेरे भीतर अब भी वो रोशनी बची है जो तुझे जीत तक ले जाएगी। मत देख कौन तुझे छोड़ गया, देख कौन अभी तुझे देख रहा है। भगवान, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और साथ चल रहे हैं। कभी कभी भगवान हमें खामोशी में जवाब देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुद से बात करें, खुद को समझें और खुद को मजबूत बनाएं। जब भीतर सब शांत हो जाता है, न उम्मीद बचती है, न शिकायत, न सवाल, तब एक ऐसा मौन पैदा होता है जिसमें आत्मा रोती नहीं बल्कि सीखती है। और ये सीख ही वो अमूल्य रत्न है जो हर संघर्ष के अंत में मिलता है। जब तुझे लगे कि अब तुझ में कुछ नहीं बचा, तभी तुझ में वो पैदा होता है जो दुनिया में किसी और में नहीं होता। तू खुद, तेरे आंसू कमजोर नहीं है, ये तेरे साहस की गवाही है। हर वो दिन जब तूने बिस्तर से उठकर दुनिया का सामना किया, हर वो रात जब तूने अकेले नींद का इंतजार किया, वो सब तेरे योद्धा होने का सबूत है। जो जिंदगी की मार सह कर भी खड़ा है वो ही असली जिंदा इंसान है। लोग तुझे जज करेंगे, तेरी चुप्पी पर सवाल उठाएंगे, तेरे आंसू पर हंसेंगे, पर वही लोग एक दिन तेरी कहानी सुनकर रोएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभानि, जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध कर। तू जो महसूस कर रहा है वो जीवन की लड़ाई है, और ये लड़ाई तलवार से नहीं, ये तेरे भीतर के हौसले से लड़ी जाती है। रातें चाहे जितनी लंबी हो जाएं, उनका सूरज एक दिन निकलता है और तू भी उस सूरज की तरह है, थोड़ा थम, थोड़ा जल, फिर चमक। लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, भगवान तुझे हर लम्हा देख रहे हैं। वो जानते हैं कि तू कैसे अंदर ही अंदर लड़ रहा है। तेरा मौन पुकार है, तेरे आंसू प्रार्थना है, तेरी तन्हाई तपस्या है, और ये सब एक दिन रंग लाएंगे। कोई काम छोटा नहीं होता और कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। जो तू अभी झेल रहा है वो कल तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जहां पहुंचने का ख्वाब भी कम लोगों ने देखा होगा।
हर बार गिरने के बाद जो उठता है वो ही असली इंसान है। बाकी तो बस चलते हैं, डरते हैं, थकते हैं, रुक जाते हैं। कभी किसी ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना करना कि एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर कि वो इंसान अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाए। तेरा संघर्ष तुझे शर्मिंदा नहीं बल्कि महान बनाएगा। हर आंसू का जवाब सफलता की मुस्कान से मिलेगा। कभी कभी भगवान हमें अकेले इसीलिए छोड़ते हैं ताकि हम अपने भीतर छुपे उस शक्ति को जान सकें जो भीड़ में हमें कभी दिखी ही नहीं। अकेलापन सजा नहीं है, वो तैयारी है तुझे महान बनने की, तुझे अपनी आत्मा से जोड़ने की। भगवत गीता यही सिखाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए तू आज जिस भी स्थिति में है वो तुझे कहीं ना कहीं ले जाने के लिए है। शायद अभी वो मंजिल दिख नहीं रही, पर रास्ता तय हो चुका है। बस तू हिम्मत मत हार, क्योंकि तू हार गया तो तुझे देखने वाला कोई नहीं बचेगा। पर अगर तू जीत गया तो तुझे सुनने वाले हजारों होंगे। आज अगर तू टूटा है तो याद रख, तू फिर से बन सकता है, और इस बार जो बनेगा वो पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। जब दिल में दुख होता है तो सांसें भी बोझ लगती है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ कह देने का मन करता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो टूटते हुए भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हर टूटन के बाद जो खुद को समेट लेता है वो ही फिर सबसे बड़ी उड़ान भरता है। तू खुद से पूछ, क्या तुझे रुक जाना है, या तू हर आंसू को आग बनाकर अपने लिए एक नई राह बनाना चाहता है? तेरे पास सब कुछ है जो एक चमत्कार रच सकता है। तेरा संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरी चोट, और तेरे अंदर छिपा तो खुद। जब अंदर जंग चल रही हो और फिर भी बाहर मुस्कान हो, तो समझो तू साधारण नहीं है। जीवन में हर वो दर्द जो तू सह रहा है, एक दिन तुझे समझ में आएगा कि अगर वो दर्द नहीं होता तो तू ये इंसान नहीं बन पाता। भगवान कभी किसी को बिना वजह दर्द नहीं देते। दर्द एक चाबी है जो तुझे तेरे अंदर के असली खजाने तक ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्थितिक शस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तू इनका सहन कर। सहन करना यही असली साहस है। जब तू टूटने के बाद भी लोगों से मैं ठीक हूं कहता है, तू वही करता है जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कभी किसी को मत बता कि तू कितना टूटा है, क्योंकि दुनिया सिर्फ कहानियां सुनती है और कमजोरियां नहीं समझती। तू अपनी कहानी खुद लिख, एक ऐसी कहानी जिसमें हर दर्द का जवाब साहस है, हर तन्हाई का जवाब आत्मबल है, और हर हार का जवाब मुस्कान। तू अपनी ताकत बन ताकि कोई तुझे तोड़ न सके। तू अपनी वजह बन ताकि किसी का सहारा तुझे रोक न सके। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वो एक दिन तुझे नोटिस करेंगे। जो तुझे गलत समझ रहे हैं वो एक दिन तुझसे माफी मांगेंगे। पर तू उनका इंतजार मत कर, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहां तुझे खुद को ढूंढना है, ना कि दूसरों की मंजूरी। तू अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत है। तू अकेला इसलिए है क्योंकि तू खास है, और खास लोग भीड़ में नहीं चलते, वो भीड़ बनाते हैं। याद रख, जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल औरों के आंसू पोंछने लायक बना देगा। तेरी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी। तेरा संघर्ष किसी के लिए रास्ता बनेगा। तेरी तन्हाई किसी टूटे इंसान को रोशनी देगी। और यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है कि तू ना सिर्फ अपने लिए जी रहा है, बल्कि किसी और के लिए आशा बन रहा है। तू अगर आज हार मान गया तो तुझ पर भरोसा करने वाला कोई और भी हार जाएगा। लेकिन तू अगर जिंदा रहा तो कोई और भी उठ खड़ा होगा। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं होगी,
वो उन सबकी होगी जो तुझसे ताकत लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, ना सिर्फ इसलिए कि उसे राज चाहिए था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी आत्मा को पहचानना था। कभी कभी लड़ाई जमीन के लिए नहीं होती, वो आत्मा के सम्मान के लिए होती है। और तू भी वही लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की, अपने आत्मबल की। इसलिए रुक मत। रो सकता है, थक सकता है, पर झुक मत। तेरा दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया है, वो तुझे नया आकार देने आया है, ताकि तू वो बन सके जिसे देखकर दूसरे भी जीने की हिम्मत करें। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमारे खिलाफ हो रही है। कोई सपना अधूरा छूट गया, किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, मेहनत का फल नहीं मिला, या फिर कोई तकलीफ हमें अंदर तक तोड़ गई। ऐसे समय में मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जो हुआ वो दरअसल हमारे भले के लिए ही था। क्योंकि यही जिंदगी का नियम है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद हम उस समय ये न समझ पाए, पर जब आगे बढ़ते हैं तो वही दुख, वही हार, वही बिछड़ाव हमारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो शायद तुम खुद को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर वो नौकरी नहीं गई होती तो शायद तुम अपने भीतर के हुनर को कभी बाहर ही न ला पाते। अगर वो ठोकरें न लगी होती तो शायद तुम संभलना कभी सीखते ही नहीं। टूटकर बिखरना बुरा नहीं होता, हर किरच में छुपा होता है एक नया रूप। दर्द जब हद से गुजरता है तब जीवन सिखाता है जीने का स्वरूप। कई बार हमें जिंदगी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से रास्ते खत्म से लगते हैं, लेकिन वहीं से एक नया रास्ता निकलता है जो शायद पहले से भी बेहतर होता है। एक बच्चा जब गिरता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसी गिरने से चलना सीखता है। उसी तरह जीवन भी हमें बार बार गिराता है ताकि हम चलना सीखें। मुसीबतों से डरना नहीं, उनसे सबक लेना सीखो। हर ठोकर में छुपा है कोई वरदान। जो खो गया है वो बीता कल है, जो आज है वही असली पहचान। भगवद गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर विचलित हो उठते हैं, अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मन व्याकुल है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये तेरा मोह है, तेरी कमजोरी है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना है, और उस योजना में तेरा भला ही छिपा है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी ही स्थितियां आती हैं जहां हम खुद को अर्जुन की तरह असहाय महसूस करते हैं, लेकिन उसी समय हमें श्री कृष्ण की बात याद रखनी चाहिए। कर्म करते जाओ, विश्वास रखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है। भरोसा रखो उस पर जो सब देखता है, हर आंसू, हर मुस्कान को पहचानता है। वो देता है वही जो तुम्हें बनाता है। जो खो गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी खोएगा नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि जिन रास्तों पर हम चले वो गलत थे, लेकिन उसी गलत मोड़ ने हमें उस मंजिल की ओर मोड़ दिया जो हमारे लिए सबसे सही थी। जब हम उस दर्द से गुजरते हैं, उस असमंजस से, उस खोखलेपन से, तब समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। मगर जब वक्त गुजरता है और सब कुछ अपने स्थान पर बैठने लगता है, तब हम पाते हैं कि जो हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी, वो जरूरी था। कभी किसी की बेरुखी तुझ में हिम्मत भर देती है, कभी किसी का तिरस्कार तुझे खुद से मिलवा देता है। कभी जो तूने खोया वो जरूरी था, क्योंकि उसका जाना तुझे सच्चा बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि तू केवल अपना धर्म निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, तो उन्होंने यही भाव दिया कि तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं।
हम अक्सर वही दुखी होते हैं जो परिणाम पर टिके रहते हैं। सोचो, कोई अपना दूर चला गया, कोई सपना टूट गया, कोई योजना फेल हो गई। तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुमने उस चीज को हमेशा के लिए मान लिया। जबकि गीता कहती है, नाशवान वस्तुओं पर मोह रखना ही दुख का कारण है। छूटते लोग, छूटती चीजें, इनमें ही उलझ कर रह गए हम। पर जो गया वो कभी था ही नहीं। जो साथ है उसे क्यों न जिए हम। इस जीवन में सब कुछ अस्थाई है। सुख, दुख, लोग, अवसर, सब कुछ। लेकिन जो सीखे हैं वो स्थायी होती है। जो चोटें मिली वो तुम्हें और मजबूत बनाकर गई है। जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने खुद से जुड़ना सीखा। जब तुमने किसी को टूटते देखा तब तुम्हारा दिल और कोमल हुआ। जब किसी ने तुम्हें गलत ठहराया तब तुमने खुद की सच्चाई को पहचानना सीखा। हर जख्म की कीमत होती है। हर आंसू एक कहानी कहता है। पर जब तुम गिर कर भी उठ जाते हो तो यकीन मानो, वही क्षण तुम्हें नया जीवन देता है। कभी किसी से बिछड़कर ऐसा लगा होगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में वही दूरी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, क्योंकि उस खालीपन में तुमने खुद को पाया। श्री कृष्ण ने यही कहा कि जब संसार की माया भ्रमित कर दे तब अपने भीतर की आत्मा को सुनो, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, और उसमें वो शांति है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। दुनिया की ठोकरों से जब हारा तू, तब भी वो तेरे साथ खड़ा था। तूने सबको पुकारा, पर जो चुपचाप तुझे थामे रहा वो तेरा परमात्मा था। जिस चीज को तुम अभी बुरा मान रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर वरदान बन सकती है। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया तो अब तुम खुद को पकड़ पाओगे। तुम किसी परीक्षा में फेल हो गए तो अब तुम्हें अपनी ताकत का असली अंदाजा होगा। तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तो अब तुम सीख पाओगे कि ईमानदारी और लगन अपने आप में एक इनाम है। हर असफलता की राख में भी एक नई कामयाबी की चिंगारी होती है। तू सिर्फ बुझी हुई राख मत देख, उसमें छिपी आग को पहचान। हर चीज जो टूटती है वो अंत नहीं लाती, वो नया आरंभ लाती है। जब तुम बिखरते हो उसी समय कुछ नया जुड़ता है। जब जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाए जहां अंधेरा हो तो डरना नहीं, क्योंकि उसी अंधेरे में तुम्हें अपनी रोशनी जलानी होती है। कभी सोचा है क्यों तुम्हारे साथ वही होता है जो तुमने नहीं चाहा? क्योंकि जो तुम चाहते हो वो जरूरी नहीं तुम्हारे लिए अच्छा हो, और जो तुम्हारे साथ होता है उसमें कहीं न कहीं तुम्हारा हित छिपा होता है जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। जो मन चाहता है वो हर बार नहीं मिलता, क्योंकि जो होता है वो अक्सर मन से भी बेहतर होता है। एक किसान को बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्य रखना होता है, विश्वास रखना होता है कि समय पर अंकुर फूटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुच, अर्थात शोक मत कर। हर स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो वो स्थायी नहीं है। जब तुम दर्द में होते हो, जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, जब दुनिया तुम्हारी कद्र नहीं करती, तो तुम्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस ताकत की जो भीतर ही भीतर जन्म ले रही होती है। जब कोई साथ ना दे तो मत घबराना। वक्त भी तो कभी कभी अकेले आता है, लेकिन वही वक्त आगे चलकर इतिहास बनाता है। हम सब किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत मान लेते हैं और कुछ उसे एक नई शुरुआत का जरिया बना लेते हैं। अर्जुन की हालत उस समय वैसी ही थी जैसी हमारी होती है, जब हम किसी मुश्किल फैसले के मुहाने पर खड़े होते हैं। पर श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ युद्ध का ज्ञान नहीं दिया, उसे आत्मा, धर्म, कर्म और विश्वास का ऐसा अमृत दिया जो आज तक हम सबकी राह रोशन करता है। जो तू खो चुका है उसके लिए मत रो, जो पाया है उसके लिए आभार कर, जो आने वाला है उस पर विश्वास रख, क्योंकि ईश्वर की योजना तेरी सोच से बड़ी है। हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारी असफलताएं, ये सब हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। जैसे सुनार सोने को तपाता है
वैसे ही जीवन हमें घिसता है, जलाता है, ताकि हम अपने सर्वोत्तम रूप में निकल सकें। सिर्फ फूल बनकर मत जियो, तू कांटे भी सहले वो गुलाब बन। हर ठोकर से मत गिर, कभी कभी गिरना ही सिखाता है उड़ना। कई बार हम अपने दुख से इतने घिर जाते हैं कि उस दुख के पीछे छुपे संदेश को पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन जब दिल शांत होता है, जब मन मौन होता है, तब हमें एहसास होता है कि वो जो दुख था वो तो हमें कुछ सिखाने आया था। दर्द भी एक शिक्षक है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से पढ़ाता है, और जो इससे सीख जाता है वो जीवन को समझ जाता है। क्या तुम जानते हो, कुछ साल पहले की तुम्हारी एक परेशानी अब याद भी नहीं रहती, और जो आज है कल वही बीतेगा। बस जरूरत है धैर्य की, विश्वास की और खुद को समझने की। जीवन के हर मोड़ पर यही बात याद रखो, जो छूट गया वो तुम्हारा नहीं था, और जो मिला वो तुम्हारे योग्य था। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही है, बस समय को अपना दोस्त बना लो। एक टूटे हुए इंसान की खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है, वो खामोशी जो दर्द से बनी होती है, अनुभवों से गुजरी होती है, और अब किसी से कोई शिकायत नहीं रखती। वो बस इतना जान गई होती है कि जो हुआ उसमें भी कोई कारण रहा होगा, कोई बड़ी योजना रही होगी। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उस चुप्पी में भगवान से संवाद होता है। जब जिंदगी तुम्हें जोर से गिराती है तो समझो कि अब उठने का समय आ गया है। हर गिरना तुम्हें जमीन से जोड़ता है, लेकिन हर उठना तुम्हें ऊंचाई दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात जिसने सुख और दुख में संभाव रख लिया वही सच्चा योगी है। हम तो थोड़ा दुख आते ही कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि अगर तूने अपने भावों पर नियंत्रण पा लिया तो फिर तुझसे बड़ा कोई विजेता नहीं। भावों में बहकर जीना आसान होता है, लेकिन भावों पर विजय पाना जीवन की असली कला है। जब तुम किसी को खोते हो, कोई अवसर जाता है, कोई रिश्ता बिखरता है, तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया दृष्टिकोण देता है। जब जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तिहान लेने लगे, जब हर सुबह एक बोझ बनकर उगने लगे, जब रातें खामोशी से सवाल पूछने लगे, और जब हर सांस थकने लगे, तब दिल बस एक ही बात सोचता है, कब तक ये दर्द रहेगा? कब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा? कब तक हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा? ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि कोई उसका हाथ थामे और कहे, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। पर जिंदगी अक्सर हमें अकेले ही लड़ना सिखाती है। यही वो समय होता है जब इंसान भीतर से या तो टूट जाता है या फिर खुद को नए रूप में गढ़ता है, जो टूट कर भी बिखरे नहीं। वो ही असली हीरे हैं जिंदगी के। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा लगता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता, और अपने भी अजनबी लगते हैं। कोई भी हमारी आंखों की नमी नहीं पड़ पाता। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? अंधेरे से डर के दीपक बुझाया नहीं करते, जो राह में कांटे हो तो चलना छोड़ा नहीं करते। जिंदगी मुश्किल है, पर ठहर जाओ जरा, हर रात के बाद ही तो सूरज निकला करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मासं गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, ये मोह, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो, अपने हृदय की कमजोरी को त्याग दो, तुम योद्धा हो। कभी कभी जीवन हमें उस अर्जुन की तरह बना देता है जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भ्रमित, थका हुआ और टूटा हुआ। पर उसी क्षण एक आवाज भीतर से आती है, उठो, यही तो तुम्हारा क्षण है। जरा सोचो, भगवान ने तुम्हें अब तक संभाला है, तो आगे भी वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो बस देख रहा है कि तू कितना सहकर भी मुस्कुरा सकता है। जिन लम्हों में आंसू खुद को रोक नहीं पाते, उन लम्हों में खुद को रोकना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बहते आंसुओं में भी एक सुकून होता है, जब उन्हें समझने वाला कोई अपना होता है। पर जब कोई न हो पास, तब खुद को समझना सीखो।
खुद से बात करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें तोड़ रही हैं, वही कल तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। हर दर्द की भी एक सीमा होती है, हर आंसू एक दिन थम जाता है। जो आज बोझ लगता है वही कल अनुभव कहलाता है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिर बुद्धिर मुनिरुच्यते। अर्थात जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, भय, राग और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। आज जो तू सह रहा है वही तुझे आने वाले तूफानों में अडिग बनाएगा। ना रुकना है, ना झुकना है, हर मुश्किल से टकराना है। जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम हो, हमें फिर भी मुस्कुराना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे सब है पर फिर भी कुछ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब अंदर से हम टूट जाते हैं, भीड़ में खुद को तन्हा पाए। तो समझो मन की पुकार है, जिंदगी से शिकवा मत करना। ये भी ईश्वर की कोई तालीम है यार। जब तक जिंदगी आसान थी, सब साथ थे। जैसे ही हालात बदले, लोग भी बदलने लगे। पर शायद यही जीवन का सत्य है, जो लोग साथ छोड़ते हैं वो तुम्हारे रास्ते से नहीं, तुम्हारे मुकद्दर से छंटते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी है, परंतु दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह होता है। तो जब जीवन तुम्हें तुम्हारे संघर्ष की राह दिखा रहा हो, तब उसे अपनाओ। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हें वो बनाएगा जो दुनिया को चौंकाएगा। वो जो अकेले सफर तय करते हैं, कभी कभी इतिहास रच जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने वालों को रास्ते खुद ब खुद पहचान जाते हैं। जिंदगी जब कठिन लगती है, तब इंसान सवाल करने लगता है, भगवान मैं ही क्यों? लेकिन गीता हमें यही सिखाती है, नहीं कश्चित क्षण पी जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। हर क्षण में कर्म करना ही जीवन है। रुको नहीं, थको नहीं। जो कुछ भी है, जितना भी है, उससे आगे बढ़ो। कभी कभी हम किसी को खो देते हैं, कोई अपना चला जाता है। वो दर्द शब्दों में बयां नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं, आत्मा न तो मरती है, न जन्म लेती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है। वो केवल शरीर बदलती है। इसीलिए जो गया है वो गया नहीं है, वो बस एक नया रूप लेकर एक नई राह पर है। कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है। कुछ रिश्ते अपनी मियाद पूरी कर जाते हैं, लेकिन वो यादें, वो लम्हे हमेशा दिल में जिंदा रह जाते हैं। इसलिए उस दर्द को संजो लो, उसे अपनी ताकत बना लो। वो आंसू जो आज रात तुम्हारी तकिया भिगोते हैं, वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। तू टूटा है, ये सच है, पर तेरा अंत नहीं हुआ। अभी तुझमें जान बाकी है, तेरा सूर्य अभी ढला नहीं है। मत डर इस अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो सवेरा होता है। रात की सबसे घनी कालिमा के बाद ही भोर होती है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो हारते हुए भी लड़ना नहीं छोड़ता। ना हार मानो हालातों से, ना झुको तकदीर के आगे। कभी कभी खुदा भी उनकी परीक्षा लेता है जो सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं। तो अगर आज तुम दुख में हो, अकेले हो, टूटे हो, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें तराश रहा है, एक शिल्प की तरह, जिसे चोटें खाकर ही भगवान की मूर्ति बनाया जाता है। तू बस एक पत्थर है अभी, पर तेरी किस्मत में मूर्ति बनना लिखा है। ये चोटें, ये तकलीफें बस उसी रूप का हिस्सा है। कभी कभी इंसान थक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब चीजें ठीक नहीं होती, तब दिल कहता है अब नहीं होता मुझसे। पर शायद यही वो क्षण होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। थक कर रुक मत जाना,
बस एक कदम और चलना, हो सकता है अगला ही मोड़ तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दे। हर उस इंसान से पूछो जो आज बुलंदियों पर है। उसने कितनी बार हार देखी, कितनी बार गिरा, कितनी बार रोया, पर फिर भी रुका नहीं। यही तो फर्क है। दुनिया हारने वालों को नहीं, उठकर चलने वालों को याद रखती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्जुन, तू फल की चिंता छोड़ और केवल कर्म कर। सफलता या असफलता दोनों में समान भाव रख, यही योग है। तो क्यों ना हम भी कर्म करते रहें, भरोसा बनाए रखें। जो वक्त के साथ नहीं टूटता वो वक्त को भी मोड़ देता है। जो खुद से हार नहीं मानता वो तकदीर को भी बदल देता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल आ सकता है। जो आज छूट गया वो कल फिर लौट सकता है। लेकिन अगर हौसला छूट गया तो सब कुछ होते हुए भी हम हार जाएंगे। अगर तू चल रहा है तो मंजिल भी चल रही है। अगर तू उम्मीद रखे हुए है तो रास्ते भी खुल रहे हैं। तेरा यकीन ही तेरा सहारा है, यही तुझको पार लगाएगा। जब अकेलेपन का अंधेरा घेर ले तो अपने भीतर दीपक जलाओ। किसी के इंतजार में मत बैठो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपनी शक्ति हो, किसी और के सहारे क्या जीना। जब खुद का हौसला काफी है, तू अकेला नहीं है इस जंग में। तेरा ईश्वर तेरे साथ है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। तो जब मन कहे कि अब और नहीं, तब मुस्कुराकर कहना, मैं अब और लड़ूंगा। रुक कर क्या मिलेगा, सांसें तो चलती ही रहेंगी। चलो दर्द के साथ जीना सीख ले, क्योंकि उम्मीद कभी साथ नहीं छोड़ती। हमेशा याद रखना, जो रात सबसे लंबी होती है उसी के बाद सबसे उजला सवेरा होता है। तुम चाहे जितने भी टूटे हो, हर सुबह तुम्हें एक और मौका देती है खुद को फिर से खड़ा करने का, फिर से मुस्कुराने का। हर सुबह कहती है, उठो, फिर एक बार जिंदगी जीने की कोशिश करो। हर दिन एक नया पन्ना है जो तुम्हारे हाथों से लिखा जाना है। जब जीवन की राहें अंधेरे से भर जाएं, जब दिल टूट जाए और उम्मीदें दम तोड़ दें, तब एक आवाज भीतर से आती है, रुक मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। शायद आज बहुत कुछ खोया हो, शायद आज के आंसू थमने का नाम न लेते हो, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है और वही सवेरा तुम्हारे लिए भी आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हर दरवाजा बंद कर दिया है, हर कोना खामोश, हर रिश्ता अधूरा, हर सपना चकनाचूर। लेकिन यही वो पल है जब भगवान हमें परखते हैं। यही वो वक्त होता है जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे स्वभाव के योग्य नहीं है। उठो, डटकर खड़े हो जाओ। जो लोग आज जीतते हैं उन्होंने भी कभी हार का स्वाद चखा होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस हार को अपनी आखिरी मंजिल नहीं माना। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, ये हमें गढ़ती है। जब लोहा आग में तपता है तभी तो तलवार बनता है, और तुम भी उसी लोहे की तरह हो, तप रहे हो, टूट नहीं रहे। शायद तुमने बहुत सहा है, अपनों से धोखा, रिश्तों से चोट, समाज से तिरस्कार, लेकिन तुम अब भी सांस ले रहे हो। इसका मतलब है भगवान को तुमसे अभी और कुछ करवाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जो टूट गया है वो फिर जुड़ भी सकता है। बस एक उम्मीद, एक विश्वास जरूरी है। अगर आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दो। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी संवेदनशीलता है। और जो व्यक्ति भीतर से भावुक होता है वही दुनिया को सबसे बड़ा बदलाव दे सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख, लाभ
और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान समझो, क्योंकि जो इनसे ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो कल तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। वक्त बदलता है, ये तूफान भी थम जाएगा। बस तू हिम्मत न हार, ये अंधेरा भी छंट जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग इस वक्त किसी कोने में बैठकर अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अकेले लड़ता है फिर भी हार नहीं मानता। कभी सोचो, अगर अर्जुन हिम्मत हार जाता, अगर वो रणभूमि छोड़ देता, तो क्या गीता होती? नहीं, गीता इसीलिए अमर है क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और मैदान से भागा नहीं। और तुम्हारे जीवन का युद्ध भी ऐसा ही है। अभी मैदान छोड़ना मत। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। शायद तुम कहो, अब मुझसे नहीं होता, अब सब खत्म है। लेकिन रुको, क्या सच में सब खत्म है या तुमने बस उम्मीद को दफन कर दिया है? कभी अपने भीतर झांको, वहां अब भी एक चिंगारी है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। वो चिंगारी ही कल आग बनेगी जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को जला देगी। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की। समय को भी तलाश है। अब वक्त आ गया है। आंखों के आंसू पोंछो, खुद को आईने में देखो और कहो, मैं हारा नहीं हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। हर वो व्यक्ति जो आज मुस्कुरा रहा है, उसने कभी न कभी उस गहरी रात का सामना किया है जिसमें उसे अपनी ही सांसें बोझ लगी थी। पर वो रुका नहीं, टूटा नहीं। उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों पे ताज नहीं होते। तुम्हारी हालत चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हारी आत्मा अब भी उसी भगवान की रचना है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा किया था। अगर अर्जुन को हिम्मत मिल सकती है तो तुम क्यों नहीं? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात हे अर्जुन, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तब उन्होंने केवल शस्त्र की नहीं, आत्मबल की बात की थी। आज तुम्हारा युद्ध तलवारों का नहीं है पर परिस्थितियों का है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे डर, अवसाद, असफलता और अकेलापन है। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारे भीतर ही पैदा हुए हैं और इनसे जीत भी तुम्हारे भीतर ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के आगे सब झुके, मन ही का तो मीत। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, ये एक नया मोड़ है। हो सकता है ये मोड़ दर्दनाक हो, लेकिन ये वही रास्ता है जो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। शायद कुछ सपने टूट गए हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर कुछ सपनों को इसलिए तोड़ देता है ताकि वो तुम्हें अपने लिए बेहतर सपना दे सके। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पाया है उसे खोने नहीं देते। वो जो रास्तों में मिले उनकी कदर करो, क्योंकि मंजिलें अक्सर रास्तों में ही मिलती है। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है तो ये इस बात का संकेत है कि वह किसी बड़े परिवर्तन से पहले खुद को खाली कर रहा है। जब बादल बरसते हैं तभी तो नई हरियाली आती है। कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा सहना पड़ता है ताकि हम अहम को छोड़ सके। अर्जुन को भी यही भ्रम था, मैं कैसे लड़ सकता हूं अपनों से। लेकिन जब कृष्ण ने उसे सत्य का ज्ञान दिया तब उसने समझा कि जीवन केवल देह और रिश्तों से नहीं चलता, कर्तव्य और आत्मा के स्तर पर चलता है। और यही तुम्हारा भी धर्म है। हिम्मत रखना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और चल पड़ना। कहां तक जाओगे दर्द से भागकर? ये तो वही मिलेगा जहां तुम हो। इससे भागो मत, इसे समझो, क्योंकि हर दर्द, हर आंसू एक शिक्षक है। कोई नहीं कहता कि यह सफर आसान है, लेकिन क्या तुमने देखा है, जब रात सबसे काली होती है तभी सूरज उगने के सबसे करीब होता है। तुम्हारा ये दौर एक बीज के अंधेरे मिट्टी में दबे होने जैसा है। एक दिन ये बीज पेड़ बनेगा, छाया देगा, फल देगा, लेकिन आज उसे चुपचाप सहना है। मिट्टी की नमी में खुद को खोना है। रास्ते भी खो जाते हैं,
सफर भी रुक जाते हैं, पर जो चलते हैं अपने आप पर, वो कभी नहीं रुकते। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। गीता भी कहती है, अनित्यम सुख लोका, ये संसार अनित्य और दुखों से भरा है। पर वही गीता ये भी कहती है, मां शुच, चिंता मत कर, मैं हूं। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में भगवान तुम्हारे साथ है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। जब तक तुम खुद को अकेला मानते हो, तुम कमजोर हो। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे साथ भगवान है, तब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये वक्त जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, यही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर टूटन, हर ठोकर, हर अकेलापन, ये सभी तुम्हें एक ऐसे मुकाम की ओर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर तुम गर्व से कह सकोगे, मैं टूटा था लेकिन बिखरा नहीं। जो दर्द देता है वही दर भी दिखाता है, जो रुलाता है वही वजह भी बनता है मुस्कुराने की। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया का हर बड़ा इंसान एक ऐसी आग से गुजरा है जिसे दूसरों ने देखा तक नहीं, लेकिन उन्होंने उसे रोकर नहीं, लड़कर पार किया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तुम्हें चलना ही होगा, रुकने से कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम्हें चलने की हिम्मत नहीं है तो रेंग लो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। थक गया हूं, हार गया हूं, अगर ये सोच है तो थोड़ा रुककर सांस लो, लेकिन फिर से उठो, क्योंकि थकना इंसान की फितरत है, लेकिन रुक जाना उसकी हार है। जिंदगी किसी को भी बिना संघर्ष के कुछ नहीं देती। हर कहानी के पीछे दर्द की एक दास्तान होती है। वो हंसी जो किसी के चेहरे पर आज है, वो कभी बहुत आंसुओं से भरी थी। जख्मों को सहा है मैंने मुस्कान में, सुनाई नहीं कभी सिसकिया भीड़ में। जो टूटा वो कांच था, जो जुड़ा वो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वो केवल तुम्हारा नहीं है, वो उस ताकत का परिचायक है जिसे अभी दुनिया ने देखा नहीं। शायद आज सबने साथ छोड़ दिया हो, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है और वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। जब तुम पूरी दुनिया से निराश हो जाते हो, तब भगवान तुम्हारे भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं जहां से सच्चा उजाला आता है। यही तो है गीता का सार, अहम त्वा सर्पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। आज तुम्हारी आंखें रो रही हैं, कल यही आंखें मुस्कुराएंगी। बस समय को समय दो और अपने आप को थोड़ा प्यार दो। कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करो, क्योंकि सबसे सच्ची आवाज वहीं से आती है। कभी पहाड़ों को देखो, वो कितनी सर्द हवाएं सहते हैं, बारिशें, बर्फ, फिर भी अड़िग रहते हैं। और तुम तो इंसान हो, सोच सकते हो, बदल सकते हो, हिम्मत कर सकते हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, तो एक बार चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करो। उनसे कहो, हे प्रभु, अब तू ही मार्ग दिखा, और देखना रास्ते दिखने लगेंगे। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है। हर गिरे हुए आंसू के पीछे एक मजबूत इरादा बनता है। जिंदगी एक नदी की तरह है, इसमें चढ़ाव भी आते हैं और उतराव भी, मगर नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। और वही नदी एक दिन समुद्र में मिलती है। तो तुम भी बहते रहो, मत रुकना, मत थकना, मत डरना। जो मुस्कुरा रहे हैं उनके भी जख्म होंगे, बस फर्क इतना है कि वो रोते नहीं, सहते हैं, चलते हैं। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान को अपना हथियार बना लिया होता है। तुम भी वो हथियार चुन सकते हो, मुस्कान, मौन और आत्मविश्वास। और यही है वो रास्ता जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां रोशनी है, जहां शांति है। जब जिंदगी सवालों से भर जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब एक आवाज दिल के अंदर से आती है,
सब्र कर, तू अकेला नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन वो रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुनहरी होती है। अगर तुम्हारा वक्त आज बहुत बुरा चल रहा है तो समझ लो एक शानदार सुबह तुम्हारे करीब आ रही है। वक्त लगेगा मगर सब ठीक होगा। हर आंसू मुस्कान में बदलेगा। तू सिर्फ चलना मत छोड़ना, क्योंकि जो चलता है वही बदलता है। जब सब कुछ बिगड़ता है तब एक चीज है जो तुम्हारे पास अब भी है, वो है तुम खुद। तुम वो हो जिसने अब तक 1000 तूफानों का सामना किया है और आज भी खड़ा है। क्या ये कम है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय, अर्थात जो सुख दुख सर्दी गर्मी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं वे क्षणिक हैं, सह लो, बीत जाएंगे। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, ये एक बिंदु है, एक मोड़ है। बस रुक कर टूटो मत। जो मुसाफिर थक भी जाए तो क्या उसका सफर रुक जाता है? नहीं, वो थोड़ा सुस्ताता है, फिर चल पड़ता है मंजिल की ओर। तुम भी वही मुसाफिर हो। बस ये रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही तो बहादुरों को बनाते हैं। क्या तुम्हें कभी पेड़ की डाली पर बैठा वो पक्षी याद है? वो कभी नहीं डरता कि डाली टूट जाएगी, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी उड़ान पर, अपने पंखों पर। तुम भी अपनी उड़ान पर भरोसा रखो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। खुद से कहो, मैं वो शख्स हूं जिसे भगवान ने खुद गढ़ा है। मेरी कीमत लोगों की नजर से नहीं, मेरी नजर से तय होती है। तू अगर थम गया तो कहानी यही खत्म हो जाएगी। तू अगर चल पड़ा तो तूफान भी झुक जाएगा। हर किसी को नहीं मिलता वो मुकाम, लेकिन जो पाते हैं उन्होंने अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ी। और वो तुम्हारे भीतर है, उम्मीद। उसे मरने मत देना। आज तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन याद रखो, अकेले चलने वालों की भी एक दिन दुनिया सलाम करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम बस चलते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। दर्द की भी अपनी एक जुबां होती है जो दिल ही समझता है, पर जब यही दर्द तपकर तजुर्बा बन जाता है तो इंसान सोना बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो समझो तुम हीरे हो, और हीरे की पहचान हर किसी की नजर में नहीं होती। जिंदगी का ये कठिन समय तुम्हारे लिए एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए तुम से मिलवाएगा। उस तुम से जो मजबूत है, स्थिर है, शांत है। चलो एक वादा करें खुद से कि अब टूटेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब डरेंगे नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी जो हो रहा है वो जरूरी है, ताकि कल जब तुम किसी और को सहारा दोगे तो तुम पूरे दिल से कह सको, मैं भी इस दर्द से गुजरा हूं। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। तुम्हारा ये सफर, तुम्हारी ये पीड़ा तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बना रही है। जब तुम अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाते हो, जब तुम हंसते चेहरे के पीछे एक टूटे दिल को लेकर जीते हो, तब ईश्वर चुपचाप तुम्हें देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि तुम हार नहीं मानते, तुम लड़ रहे हो। रोज, हर लम्हा। कभी किसी से मत कहना कि तुम टूट चुके हो। लोग तमाशा बना देते हैं उन दियों का भी जो आंधी में भी जला करते हैं। क्या तुम जानते हो, सबसे मजबूत वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, बल्कि सबसे मजबूत वो होता है जो हर बार गिर कर भी उठ खड़ा हुआ। जीवन का हर दिन एक युद्ध है, तुम्हारे मन से, तुम्हारी परिस्थितियों से, और कभी कभी अपने ही अपनों से। और इन सब से लड़ते हुए जो इंसान मुस्कुराता है वही असली विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान अवसादेत, अर्थात इंसान को अपने ही द्वारा अपने को उठाना चाहिए और खुद को कभी गिराना नहीं चाहिए। खुद को ही अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम खुद हो।
ये दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। कभी खुद से मिलकर देखो। बहुत कुछ कहता है वो खामोश इंसान जो रोज मुस्कुराता है और रातों को तन्हा रोता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुर्बल पक्ष नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा है जो तुम्हें और गहराई से इंसान बनाता है। जब तुम पीड़ा को समझते हो, तभी तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछ पाते हो, और यही बनाता है तुम्हें विशेष। क्योंकि जिसने खुद गहराई से सहा हो, वो कभी किसी और को सताता नहीं। जिंदगी ने जो भी दर्द दिए, वो सबक बन गए। अब कोई दुख डराता नहीं, क्योंकि अब आंसू भी हथियार बन गए। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। मत सोचो कि ये अंत है। ये एक अध्याय है, और अभी कई पन्ने बाकी हैं, जिनमें सफलता, प्रेम, शांति और संतोष लिखा जाना है। हर दिन जब तुम उठते हो और एक और कठिन दिन का सामना करते हो, तुम दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हो कि हिम्मत क्या होती है। शायद कोई और तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, शायद कोई नहीं पूछेगा कैसे हो, लेकिन श्री कृष्ण से बात करके देखो। वो तुम्हारे हर विचार को सुनते हैं, हर आंसू को समझते हैं, हर दर्द को सहलाते हैं। न हार मानो, न रुकने दो सांसों को। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। यही आशा तुम्हारा दीपक है, यही विश्वास तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है, वो एक नए जन्म की तैयारी है। जैसे मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहता है, फिर एक नई रोशनी में आता है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो सह गया वो गड़ गया, जो रुक गया वो मिट गया, और जो बढ़ गया वो खुद को पा गया। तो चलो, अपने आंसुओं को आज अपना अर्घ्य बना दो, अपनी हर हार को आज अपनी प्रेरणा बना लो, और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी किसी शांत पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखो, कितनी ठंडी हवा चलती है, कितना सन्नाटा होता है, पर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी चढ़ाई, कितना संघर्ष, कितनी सांसें टूटती है। ठीक वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भी तकलीफें जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तब जाकर वक्त खुद कहता है, अब तू तैयार है। तुम इस वक्त एक तपस्या से गुजर रहे हो, एक साधना से, और साधना हमेशा अकेली होती है। यही वो समय है जब तुम अंदर से निखरते हो, टूटते नहीं, तराशे जाते हो। शायद तुम कहो कि तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, शायद तुम ये सोचो कि भगवान भी तुम्हें भूल चुके हैं, लेकिन सच ये है, जब कोई नहीं दिखता, तभी तो भगवान तुम्हारे सबसे पास होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो अपने मित्र और शत्रु को, मान और अपमान को समान समझे, वही योगी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये दुख, ये तिरस्कार, ये उपेक्षा तुम्हें एक योगी बना रहे हैं, तुम्हें उस स्तर तक ले जा रहे हैं जहां संसार के भाव तुम्हें छू नहीं सकते। कभी तो खुदा से भी लड़ लेना चाहिए, उससे कहो, बहुत सह लिया, अब तू मेरी जगह आकर सह। ईश्वर कभी हमें हमारी शक्ति से ज्यादा दुख नहीं देता, वो सिर्फ हमें इतना ही देता है जिससे हम भीतर से उस लोहे की तरह बन जाए, जिसे आग ने कभी तोड़ा नहीं, बस निखारा। तुम्हारी ये रातें जब सब सोते हैं और तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, ये सब गवाही दे रही है कि तुम भावुक हो, लेकिन कमजोर नहीं। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को पहचानता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। तू अकेला नहीं है। हर किसी के सीने में एक टूटे हुए सपने की जगह होती है, पर वो जो हार नहीं मानते, वही नई सुबह बनते हैं। आज तुम जिस दर्द में हो, वो कल किसी और की प्रेरणा बन सकता है। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, वो शायद किसी को जीने की हिम्मत दे दे। मत सोचो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ जा रहे हैं। हर आंसू तुम्हें साफ कर रहा है, हर ठोकर तुम्हें नया आकार दे रही है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्रिया उस दर्द का, जिसने मुझे इंसान नहीं,
चट्टान बना दिया। अब मैं टूटता नहीं, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है जो भी टूटता है वो फिर से जुड़ सकता है, पर अब पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तुम अब भी सांस ले रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अब भी जिंदा है, और जब तक तुम्हारी कहानी जिंदा है तब तक चमत्कार संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया, जब तक कर्म है तब तक परिवर्तन है, और जब तक परिवर्तन है तब तक जीवन है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तब वहीं से एक नया रास्ता बनता है। अंदर से, अपनी सोच से, अपने भरोसे से। बाहर की दुनिया ठोकर देती है, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर हो तो तूफान भी झुक जाते हैं। साहिलों ने कभी तूफानों को नहीं रोका, जो नावें डरी वो लौट गई, लेकिन जिन्होंने भरोसा रखा अपनी पतवार पर वो समंदर पार कर गए। तुम भी वो नाव हो जो आज लहरों से टकरा रही है, लेकिन ये लहरें तुम्हें डुबोने नहीं बल्कि आगे ले जाने के लिए उठ रही है। हर संघर्ष एक नई दिशा है, हर गिरावट एक नई ऊंचाई का संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। यानी जो तुम्हारा मार्ग है, जो तुम्हारी सच्चाई है, उस पर चलना चाहे कितना भी कठिन हो, सबसे शुभ है। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम जीवन से भागने के लिए नहीं बने हो, तुम लड़े बिना झुकने वालों में नहीं हो। तुम वो हो जिसे हर दर्द ने तपाया है, लेकिन मारा नहीं। जब सबने छोड़ दिया था साथ, तब भी तू जिंदा रहा। जब खुद पर भी भरोसा डगमगाया, तब भी तू चलता रहा। ये क्या कम है कि आज भी तू हार कर जी रहा है, और ये जीना ही एक जीत है। जिन्हें तुम अपना समझते थे, उन्होंने शायद तुम्हें गिरता हुआ देखा होगा और आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन यही तुम्हारा अवसर है अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को दिखा देने का कि कोई और तुम्हारा भाग्य तय नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है तो हर सांस के पीछे एक मकसद है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं। हार कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हर दिन उठना और फिर से लड़ना, यही असली बहादुरी है। कभी सूरज को देखो, रोज डूबता है, फिर भी हर सुबह फिर से निकलता है। न वो बीते कल की हार से डरता है, न किसी अंधेरे की गहराई से, और वो हर दिन रोशनी लाता है। तुम्हें भी सूरज जैसा बनना है, रोशन, तपता हुआ, लेकिन हर किसी को जीवन देता हुआ। जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो साधना है, और जो आने वाला है वो तुम्हारी तपस्या का फल है। इसलिए हिम्मत मत हारो। जिसे लोग पागल कहते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जो ज़माने से नहीं, अपने सपनों से बात करते हैं। शायद आज कोई तुम्हारे सपनों को समझ न पाए, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखो, रुकने वालों को इतिहास नहीं याद रखता। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो गिरकर भी आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन से कहा था, मां निषादः कर्मणाम। तुम कर्म करो निष्काम भाव से, फल की चिंता छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, दोस्त नहीं, रास्ता नहीं, तो चिंता मत करो। भगवान ने जब जीवन दिया है तो उसमें सब कुछ धीरे धीरे भर देंगे। तुम्हारा बस एक काम है, रुकना मत। गिरो, थको, रो लो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम चल रहे हो तब तक हार नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो कुछ टूट रहा है वो तुम्हारी आत्मा को बड़ा बना रहा है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जा रही है। हर टूटन के पीछे एक आकार छिपा है, हर बिखराव के पीछे एक निर्माण छिपा है। शायद तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही इतनी परीक्षाएं मिलती हैं? तो जवाब है, क्योंकि भगवान जानते हैं तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो जब तक तुम कर्म करते रहोगे, तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। पर रुकते ही, सोचते ही, डरते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए उठो, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि ये वक्त भी बदल जाएगा। वो जो आज हंस रहे हैं, कभी वो भी रोए थे। वो जो आज सफल है, कभी वो भी गिरे थे। हर एक कहानी में संघर्ष होता है और हर संघर्ष में एक मोती छुपा होता है, जो केवल उन्हीं को मिलता है जो डटे रहते हैं, जले रहते हैं, तपते रहते हैं। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें अकेला कर दिया है, तो समझ लो भगवान चाहते हैं कि तुम सबसे पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। सब कुछ खोकर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, वही सबसे अमीर है। आज जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। लेकिन वो तभी होगा जब तुम आज की रात बर्दाश्त करोगे। रातें चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज को कोई रोक नहीं सकता। और तुम भी वही सूरज हो जो बादलों से ढका है, लेकिन बुझा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाए। न मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, न ये राजा लोग। हम सभी थे, हैं और रहेंगे। ये जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारी आत्मा आज ये सह रही है, ताकि कल वो औरों की आत्मा को सहारा दे सके। दर्द वही जो भीतर से उगता है, और शक्ति भी वही जो भीतर से फूटती है। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, लेकिन तू वो आग है जो राख से दोबारा जल उठती है। मत डरो, न तन्हाई से, न असफलता से, न दुनिया के तानों से, क्योंकि इन सब से ऊपर तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारा संकल्प है। और यही संकल्प तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और तुम्हारे जैसे नहीं पहुंच पाया। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन तुमने देखा है ना, कितनी बार तुम्हें लगा कि ये आखिरी है, और फिर भी तुम सुबह उठे, फिर भी तुमने चलना शुरू किया, फिर भी तुमने सांस ली। ये छोटी छोटी बातें ही बताती हैं तुम अंदर से कितने मजबूत हो। जो टूट कर भी मुस्कुराना जानता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। क्या तुमने कभी गौर किया है, बीज जब धरती के नीचे डाला जाता है तो उसे अंधेरे में दम घुटने लगता है। मिट्टी का भार उसे दबाता है, लेकिन वो बीज चुपचाप अपनी जड़ें जमाता है, और एक दिन वही बीज पेड़ बनकर आसमान को छूता है। आज जो कुछ तुम सह रहे हो, वो बीज की तरह ही एक तैयारी है। तुम अभी मिट्टी में हो, दबे हुए हो, अकेले हो, पर एक दिन इसी मिट्टी से तुम उभरोगे और तुम्हारी छाव दूसरों के लिए राहत बनेगी। तू बस थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सह ले, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो दर्द से डरते नहीं। भगवद गीता में एक और दिव्य ज्ञान आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम उसी विराट शक्ति का हिस्सा हो। तुम में भी वो ही प्रकाश है। क्या तुम उस प्रकाश को महसूस कर सकते हो? वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आंखों के आंसू में, तुम्हारे सीने के दर्द में, तुम्हारी चुप्पी में। जो आवाज तुम बाहर खोजते हो, वो तुम्हारे अंदर है। बस एक दिन उस चुप्पी में बैठो और खुद से कहो, मुझे फिर खड़ा होना है। एक दिन आएगा जब ये दिन बस एक याद बनकर रह जाएगा। वो दिन जब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, हाँ, मुश्किलें आई थी, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि ये सच्चाई है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका आना स्थायी नहीं होता। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन हर सुबह लौटता भी है। तुम्हारे जीवन का सूरज भी फिर से निकलेगा। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, कदम दर कदम चलता इंसान एक दिन मंजिल को पा ही लेता है।
तुम्हारी ये रातें, ये अश्रु, ये बेचैन सांसें, सब तुम्हारे परिवर्तन की तैयारी है। कभी सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या तुम अपने भीतर की ताकत पहचान पाते? नहीं, ताकत पहचानने के लिए संघर्ष जरूरी है, और तुम वो कर रहे हो। तू अकेला नहीं है जो रोता है रातों को, पर तू अलग है क्योंकि तू रुकता नहीं। चलते रहो, ढूंढते रहो, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करते रहो।